नमस्कार मित्रों, मैं पंडित सुरेंद्र गौड़ फिर उपस्थित हूं नए विषय के साथ। प्रिय मित्रों, आज का विषय है किस दिशा में होगी शादी। आजकल जिन बच्चों की शादी को लेकर माता पिता आपके पास में आते हैं, तो जाहिर सी बात है हर माता पिता का यही प्रश्न होता है, जानने की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे की शादी कौन सी दिशा में होगी। ये सभी का प्रश्न होता है। इस प्रश्न को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, तो कुछ सूत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिन सूत्रों से यह आसानी से जाना जा सकता है कि शादी की दिशा कौन सी होगी। तो शादी की दिशा जानने से पहले आप 12 राशियों का जो दिशा होती है उसे ज्ञात कर लीजिए। 12 राशि आपको याद है तो यह आसानी से आपको पता चल जाएगा कि 12 राशियों की दिशा कौन सी है। यहां पर मैंने दिशा लिख रखी है उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। यहां पर मैंने राशि भी लिख रखी है। अगर राशि आपको याद है तो सीधा पूर्व से स्टार्ट कीजिएगा। पूर्व से स्टार्ट करेंगे। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। तो यह आसानी से पता चल गया कि कौन सी राशि की कौन सी दिशा होती है। अब यहां पर पूर्व दिशा के अंदर मेष राशि आ गई, सिंह राशि आ गई, धनु राशि आ गई। 3 राशियों की स्वामी दिशा हो गई पूर्व दिशा। ठीक इसी प्रकार से वृष, कन्या और मकर राशि की दिशा हो गई दक्षिण दिशा। पश्चिम दिशा हो गई मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उत्तर दिशा हो गई कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अब ये दिशा आपको ज्ञात हो गई। अब चलिए कुंडली पर चर्चा करते हैं। कुंडली में कैसे जाने कि कैसे दिशा का ज्ञात किया जाता है। यह कुंडली है मेष राशि की, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। यहां पर मेष लग्न की कुंडली है तो किसी भी कुंडली में सप्तम भाव होता है जीवन साथी का। सप्तम भाव से विवाह देखा जाता है। तो यहां से ठीक सामने सप्तम भाव में कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी कौन सा है, यह ज्ञात कीजिए। अब इस लगन की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है। अब आप इसमें यह देखिए कि शुक्र कौन सी राशि में बैठा हुआ है। शुक्र मान लीजिए आपके इस भाव दसम भाव के अंदर मकर राशि में बैठा हुआ है। तो अब मकर राशि, शुक्र मकर राशि में बैठा हुआ है तो मकर राशि की दिशा कौन सी होती है? मकर राशि की दिशा होती है दक्षिण। अर्थात आपका जन्म स्थान जहां से है उस स्थान से दक्षिण की तरफ आपकी शादी होगी। ये सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है। अपने से सप्तम राशि का ज्ञात कीजिए। सप्तम राशि का स्वामी जिस राशि में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उस भाव की राशि का ज्ञात कीजिए। उस राशि की दिशा को जानिए और वही राशि आपकी शादी की दिशा हो जाएगी। दूसरा सूत्र क्या कहता है कि शुक्र से 7वीं राशि देखिए। ये तो जन्म स्थान से हो गई। दूसरा नियम कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहां पर, ज्यादातर वक्त होता है कई बार कि जन्म किसी और जगह पे होता है और ज्यादातर जीवन व्यक्ति का किसी और जगह बीतता है। प्रारंभिक जीवन जहां पर ज्यादा समय व्यतीत होता है वहां से भी आपको ज्ञात करना होता है कि कौन सी दिशा में शादी होगी। तो प्रारंभिक दिशा अब यहां से ज्ञात कीजिए। शुक्र से 7वीं राशि पड़ती है कर्क राशि। तो अब आपका जहां पर जन्म स्थान हुआ है वहां से तो ज्ञात हो गया कि मकर राशि से है, लेकिन प्रारंभिक जीवन आपका ज्यादातर जहां पर बीता है, जहां पर आपकी ज्यादा पढ़ाई के मामले से ले लीजिए या आपके पिताजी नौकरी करते हैं तो बाहर ज्यादातर ट्रांसफर होता रहता है, तो ज्यादा वक्त कहां बीता है उस दिशा से देखिएगा। तो शुक्र से सप्तम राशि, यहां पर चंद्रमा की राशि है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्रमा की कौन सी दिशा हो गई? चंद्रमा की दिशा हो गई आपकी कर्क राशि, यहां उत्तर। तो वहां से जहां से आपका प्रारंभिक जीवन ज्यादा व्यतीत हुआ है
वहां से ज्ञात करेंगे तो कर्क राशि से उत्तर की दिशा आपको मालूम पड़ जाएगी। ये दो नियम हैं जो सबसे सटीक और शास्त्रोक्त हैं। नियम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहां पर उन्हीं विषय पर चर्चा कर रहा हूं जिन पे सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है और जो सबसे ज्यादा देखा जाता है। ये सटीक, मैंने इतनी सारी जन्मपत्रियों का विश्लेषण किया है, उन सभी में मैंने इसी नियम को कारगर होते हुए ज्यादा देखा है। कम से कम 100 कुंडलियों में 90% कुंडलियों में यही नियम लागू होता है। अब दूसरा, आपकी पुरुष, अगर पुरुष जातक की कुंडली है तो शुक्र का देखिएगा, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक होता है। और स्त्री के लिए गुरु को देखिएगा, गुरु कहां बैठा हुआ है। अब गुरु मान लीजिए यहां बैठा हुआ है, ये स्त्री की कुंडली है, तो गुरु से ज्ञात करेंगे। गुरु से सप्तम राशि कौन सी पड़ती है? कुंभ राशि। तो कुंभ राशि कहां पर की दिशा कौन सी हो गई? कुंभ राशि की दिशा हो गई पश्चिम। अर्थात अगर लड़की की कुंडली है तो वहां से गुरु से सप्तम भाव में देखा जाएगा वहां कौन सी राशि है, उस राशि की दिशा में शादी होगी। पुरुष की कुंडली में शुक्र को ज्ञात कीजिएगा, पुरुष की कुंडली में शुक्र यहां पर है, वहां से सप्तम भाव देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी दिशा में शादी होगी। तो इससे बहुत ही आसानी से यह ज्ञात हो जाएगा कि कौन सी दिशा में शादी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।